लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल। फैज हमीद पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। फैसल वावडा ने कहा, फैज हमीद ने गवाही दी है, बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। बानी PTI और उनके हवारी भी इस लपेट में आ जाएंगे। ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ है। 75 साल बाद मुल्क में ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी का जो ऐलान होना था वो भी मिसफायर हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने मुल्क को नुकसान और डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचाया। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। फैज हमीद के ट्रायल को सैबोटाज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। विफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक मुआहिदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदामात उठा रही है। हमारे हर फैसले और इकदाम में कौमी मफाद मुकद्दम रहना चाहिए। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस, गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ज़ेर हिरासत अफराद से मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। आईनी बेंच का बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा है। फौजी अदालतों से मुतालिक तो मुकदमा अलग से चल रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल से बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब मुल्की और कौमी मफाद के लिए आपस में बैठ सकते हैं। सियासी जमातों में इतने इख्तलाफात और दूरियां पैदा की गई कि कोई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए सियासी जमातों और कायदीन को जमहूरी बनना पड़ेगा। कौमी मसाइल के हल और जमहूरियत की मजबूती के लिए मुज़ाकरात से लाहे अमल तय करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को खतरे में ना डालें। एक शख्स के लिए दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। मैं सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हिदायत की दुआ कर सकता हूँ। मुल्क में दहशतगर्दी की एक और लहर आई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से ज्यादा मुतासिर हैं। अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मकालमा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत में मजीद कहा, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन का दूसरा रोज। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात। कहा लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज की पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। चीन और पंजाब हुकूमत का माहौलियात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा।